भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के नए कर्तापन को और नए कर्मों को तथा नए कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण का ज्ञान जिनका वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्कार कराता है। हे अर्जुन, तद रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय कुत्ता हाथी और चांडाल में समभाव से देखने वाले, क्योंकि उनका सब में एक ही भाव होता है, तो समभाव से देखने वाले ही होते हैं। सब में उनका भाव समान होता है, चाहे मनुष्य है, चाहे चांडाल है, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, सब में एक ही भाव होता है। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं, उनको जीवन मुक्ति मिल गई है जो जीते जी मिलती है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उनको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता है, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान नहीं होता है। और ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भागवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है,
जो यह इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी, ऐसा एकाग्र हुआ भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को चिंतन न करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को प्रकृति के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई हैं इंद्रियां मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि यानी परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला, इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का स्वर्ग अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता है, केवल वासुदेव वासुदेव ही रह जाता है और कुछ नहीं रहता। ऐसा जो योगी है वो परम तत्व को प्राप्त करता है, वही परम ज्ञानी है, वही परम पुरुष है। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को चाहता है, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए अर्जुन, जिसको सन्यास अर्थात सन्यास ले लिया है, उसको कर्म ठीक है गलत है कुछ भी उसको देखना नहीं है, उसको हर हाल में मस्त रहता है, प्रिय के लिए लालायित नहीं होता और अप्रिय के लिए ईर्ष्या नहीं करता। ऐसा सन्यासी केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। मैं कुछ नहीं करूंगा,
संसार में मेरा कुछ नहीं है, ऐसा जो सोचता है वो भी सन्यासी नहीं है, वो भी योगी नहीं है। इसलिए अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। जिसके हृदय में संकल्प है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है, जिसके ऐसे संकल्प है वो सन्यासी नहीं है, योगी नहीं है। समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा गया है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का भाव ही कल्याण में हेतु कहा है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। आगे आपको कल सुनाया जाएगा। इसके आगे की कथा कल तक के लिए आप इसी कथा को श्रवण करें, मनन करें, पठन करें, और कल आगे की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। यहीं पर विश्राम है। बोलिए गीता महारानी की जय।